दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। और अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ मेरा नाम, अभी तो इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुके हैं दोस्तों, और आज कुछ नया लाया हूं आपके लिए, और कुछ एक ऐसा सबक जो शायद हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आपके आंखों से नींद हट चुकी है और आपकी चाय इस समय बन चुकी है और आपके हाथ में वो कप है जिसे लेके आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, कि आज कौन सी कहानी है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक अमित नाम का मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना वो तो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित तो बुरी संगत में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने लगे हैं, सिनेमा देखने लगे हैं, धूम्रपान करने लगे हैं। यानी अमित पूरी तरीके से बिगड़ने लगा था। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, पर अमित को इन बातों से कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसका बस एक ही जवाब होता कि मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूं, पर मुझ पर कोई उनका असर नहीं पड़ता। मैं उनसे बिल्कुल इन सब चीजों को सीखने का प्रयास नहीं करता। मेरे अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं आ रही है। उसके ऐसे ही व्यवहार के साथ कई दिन बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया। अब ना वह तो घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े पड़े सोचता रहता। और उसकी यह स्थिति देख परिवारजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी, और अमित को तो मानो सांप सूंघ चुका था। फेल होने के दुख से वो उभर ही नहीं पा रहा था। जब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो अमित को इस स्थिति से जरूर निकाल लेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुपचाप था और प्रिंसिपल साहब भी उससे कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से एक कोयले के धधकते टुकड़े को निकाल मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, पर अंततः ठंडा पड़ बुझ गया। यह देख अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो वो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वह टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। कुछ समझे अमित? प्रिंसिपल साहब बोले, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगत में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में
वापस डालने पर धधक कर जल उठा। ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगत में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के पास ऐसी ताकत है, क्योंकि अमित अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। तो आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे कि जिंदगी के अगर एक दो फेलियर मिलते भी हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ सीख के जीवन में और बड़ा कुछ करने की प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन अपने जहन में कभी भी डिप्रेशन जैसी चीज नहीं लानी है। हम वो धधकता हुआ कोयला एक बार फिर से बन सकते हैं। बस हमें समय, परिस्थिति, चलन और अपने स्वभाव को समय के हिसाब से बदलना होगा और हम फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे सर्च कर सकते हैं मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। वहां पे आप अपनी कहानी दे सकते हैं, जहां मैं आपकी कहानी को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाऊंगा। जिस भी उम्र का व्यक्ति मुझे सुन रहा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़े, सम्मानित जो लोग भी हैं मुझे सुन रहे हैं, वो अपनी कहानी मुझ तक पहुंचाएं, अपने जीवन के थॉट्स मुझ तक पहुंचाएं। मैं उसे पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाऊंगा। मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आशा करता हूं कि आज कहानी से आप बहुत ही ज्यादा प्रेरित हुए होंगे और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल फिर मुलाकात होगी, यही समय होगा, यही चैनल होगा और आपके यही अतुल सर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।